आज हम हाइड्रोलिक सिस्टम की दुनिया में उतर रहे हैं और एक खास पुर्जे को समझने की कोशिश करेंगे। बैलेंस्ड पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व। नाम थोड़ा भारी है ना? हाँ, सुनने में तकनीकी जरूर लगता है, पर चिंता की बात नहीं। हमारे पास लंच बॉक्स सेशंस और जेपी हाइड्रोलिक सर्किट यूट्यूब चैनलों से कुछ बहुत अच्छे वीडियो अंश हैं। हाँ, वो काफी मददगार होंगे इसे समझने में। तो आज हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि ये वाल्व काम कैसे करते हैं, ये जो सरल वाले वाल्व होते हैं उनसे बेहतर क्यों माने जाते हैं और हाइड्रोलिक मशीनों को चलाने में इनका रोल क्या है। बिल्कुल, चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। तो शुरू करते हैं। पहले वो जो सिंपल वाला वाल्व है, डायरेक्ट एक्टिंग, उसे थोड़ा याद कर लें। हाँ, डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, वो बहुत सीधा है। एक स्प्रिंग, एक पॉपेट, बस। हाँ, मूल रूप से स्प्रिंग पॉपेट को दबाकर रखता है। जब प्रेशर स्प्रिंग की ताकत से ज्यादा होता है तो पॉपेट हट जाता है और तेल निकल जाता है। आसान? सुनने में आसान, पर जेपी हाइड्रोलिक सर्किट वाले स्रोत में जो बताया गया है वो ये कि दिक्कत कहाँ आती है। मान लीजिए आपने इसे 100 बार पर सेट किया। ठीक है, 100 बार। पर होता क्या है कि ये 100 बार का इंतजार नहीं करता। ये तो शायद 50-60 बार पर ही थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है, लीक करने लगता है। अच्छा, मतलब सेटिंग तक पहुंचने से काफी पहले ही? हाँ, और ये जो लीकेज है इसका मतलब है कि तेल टैंक में वापस जा रहा है। वो तेल जो असल में काम करने वाला था। बिल्कुल, और अगर काम करने वाले हिस्से जैसे मोटर या सिलेंडर तक पूरा तेल नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। एकदम सही, फ्लो कम तो स्पीड कम। आपकी मशीन फुल प्रेशर तक पहुंचने से पहले ही धीमी पड़ जाती है। ओह, ये तो ठीक नहीं है। मतलब प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। हाँ, और लोग करते क्या है इससे बचने के लिए? जैसा स्रोत बताते हैं, वो सेटिंग को जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ा देते हैं। 100 की जगह शायद 150 बार कर देंगे, ताकि कम से कम 100 तक तो स्पीड बनी रहे। हाँ, लेकिन ये खतरनाक है। सिस्टम पर फालतू का लोड, नुकसान का खतरा। समझ गया। तो यहीं पे वो दूसरा वाला वाल्व आता है, पायलट ऑपरेटेड। बिल्कुल, बैलेंस्ड पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व। अब इस पर आते हैं। जैसा लंच बॉक्स सेशंस के एनिमेशन में दिखता है और जेपी हाइड्रोलिक सर्किट ने खोलकर भी दिखाया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें 2 स्टेज होते हैं, एक मेन स्टेज, एक पायलट स्टेज। और 2 स्प्रिंग। ठीक है। हाँ, और दोनों बहुत अलग। एक स्प्रिंग होता है मेन पॉपेट के पीछे जो तेल का मेन रास्ता बंद रखता है। और मजे की बात, ये स्प्रिंग काफी नरम होता है। नरम? कितना नरम? लंच बॉक्स सेशंस के उदाहरण में तो सिर्फ 50 psi का जिक्र है। जेपी हाइड्रोलिक सर्किट ने भी दिखाया कि हाथ से दब जाता है। सिर्फ 50 psi? और ये हजारों के psi के प्रेशर कैसे रोकेगा? यही तो बैलेंस डिजाइन का कमाल है। हाँ, ये बैलेंस्ड का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि जो मेन पॉपेट है उसके नीचे का एरिया, मतलब जहां से प्रेशर आ रहा है, और उसके ऊपर का एरिया वो लगभग बराबर होता है। अच्छा। और एक बहुत छोटा सा रास्ता होता है, बारीक सा छेद कह लीजिए, जो नीचे के प्रेशर वाले तेल को पॉपेट के ऊपर भी पहुंचा देता है। ओह, तो मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एक जैसा प्रेशर। हाँ, जेपी हाइड्रोलिक सर्किट भी यही बताता है। तेल ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दबाव को संतुलित कर देता है। क्योंकि एरिया बराबर है, प्रेशर बराबर है, तो फोर्स भी लगभग बराबर हो गया। तो फिर उसे बंद रखने के लिए ज्यादा ताकत नहीं चाहिए? बिल्कुल, अब सिर्फ वो नरम वाला 50 psi का स्प्रिंग ही काफी है उसे बंद रखने के लिए, क्योंकि प्रेशर ने तो खुद ही खुद को बैलेंस कर लिया। वाह, ये तो काफी स्मार्ट डिजाइन है। अच्छा, तो फिर वो दूसरा स्प्रिंग कहाँ है और वो क्या करता है? दूसरा स्प्रिंग होता है पायलट सेक्शन में, छोटा सा, और ये वाला होता है बहुत सख्त। हाँ, ये मेन स्प्रिंग के बिल्कुल उलट। इसी को हम एडजस्ट करते हैं, मतलब सिस्टम का मैक्सिमम प्रेशर, मान लीजिए 1000 psi, वो इसी पायलट स्प्रिंग से सेट होता है। ये एक छोटे पायलट पॉपेट को बंद रखता है। ओके, तो एक नरम मेन स्प्रिंग जो बैलेंस की वजह से बंद है और एक सख्त पायलट स्प्रिंग जो असली सेटिंग तय कर रहा है। अब ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए सेटिंग 1000 psi है, प्रेशर बढ़ रहा है 900 psi, 950 psi। हाँ, अब देखिए, जैसे ही प्रेशर सेटिंग के बहुत करीब पहुंचता है, मान ले 950 psi पर, जैसा लंच बॉक्स सेशंस में था, हाँ, तो सबसे पहले मेन पॉपेट नहीं हिलेगा। नहीं, तो फिर पहले वो छोटा वाला पायलट पॉपेट थोड़ा सा खुलेगा, क्योंकि अब प्रेशर
950 psi उस सख्त पायलट स्प्रिंग 1000 psi सेटिंग की ताकत को लगभग ओवरकम करने वाला है। अच्छा, पहले पायलट खुला, ठीक है, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि वो जो मेन पॉकेट के ऊपर तेल जमा था ना, बैलेंस वाला, हाँ। उसे निकलने का रास्ता मिल गया। वो थोड़ा सा तेल पायलट सेक्शन से होकर टैंक में चला गया। तो मतलब मेन पॉकेट के ऊपर का प्रेशर कम हो गया। बिल्कुल, एकदम से। अब सोचिए क्या हुआ। मेन पॉकेट के नीचे तो पूरा सिस्टम प्रेशर है 950 psi या ज्यादा, और ऊपर का प्रेशर अचानक गिर गया, बैलेंस खत्म। और अब वो नरम वाला 50 psi का स्प्रिंग वो इसे रोक नहीं पाएगा। एकदम सही कहा। नीचे का हाई प्रेशर अब उस कमजोर स्प्रिंग पर हावी हो जाता है और मेन पॉकेट को फटाक से ऊपर धकेल देता है। और अब तेल टैंक में? हाँ, मेन पॉकेट खुलते ही सारा मेन फ्लोट टैंक में जाने लगता है। सिस्टम का प्रेशर और नहीं बढ़ता, 1000 psi पर कंट्रोल हो जाता है। जेकी हाइड्रोलिक सर्किट ने भी यही समझाया कि पीछे का प्रेशर कम होते ही नीचे वाला प्रेशर पॉकेट को खोल देता है। कमाल है। मतलब ये 2 स्टेज में काम करता है, पहले पायलट थोड़ा सा, फिर मेन वाला पूरा, और ये सब बहुत तेजी से होता होगा। हाँ, लगभग तुरंत। पर ये 2 स्टेज एक्शन ही इसका सबसे बड़ा फायदा है। फायदा? मैं कहा वो जो डायरेक्ट एक्टिंग वाली प्रॉब्लम थी, लीकेज वाली। हाँ, वही। इस वाल्व का सबसे बड़ा फायदा है नैरो प्रेशर ओवरराइड बैंड। दोनों स्रोत इसी पर जोर देते हैं। नैरो प्रेशर ओवरराइड बैंड, आसान भाषा में? आसान भाषा में मतलब जिस प्रेशर पर ये थोड़ा सा खुलना शुरू करता है, क्रैकिंग, और जिस पर ये पूरा खुल जाता है, फुल फ्लो, उसके बीच फर्क बहुत कम होता है। कितना कम? वो डायरेक्ट एक्टिंग तो 1000 की सेटिंग पे 500-600 पे ही लीक कर रहा था। हाँ, पर ये वाला लंच बॉक्स सेशंस के उदाहरण में 1000 psi की सेटिंग पर ये करीब 950 psi पर क्रैक होता है, पायलट स्टेज, और 1000 तक पहुंचते पहुंचते पूरा खुल जाता है, मेन स्टेज। मतलब सिर्फ 50 psi का फर्क? हाँ, सिर्फ 50 psi। इसका मतलब ये 950 psi तक बिल्कुल टाइट बंद रहता है, कोई लीकेज नहीं। वाह, तो इसका मतलब मशीन अपनी पूरी स्पीड से काम करेगी लगभग आखिर तक। बिल्कुल। जैसा जेपी हाइड्रोलिक सर्किट ने कहा, अब स्पीड तब तक कम नहीं होगी जब तक प्रेशर बिल्कुल लिमिट के पास न पहुंच जाए। मशीन सुस्त नहीं पड़ेगी, प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा। और वो जो सेटिंग बढ़ाने वाली खतरनाक प्रैक्टिस थी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिस्टम को उसकी सही सेफ लिमिट पर सेट कर सकते हैं और वो वहां तक पूरी ताकत से काम करेगा। ये तो जबरदस्त है। और भी फायदे बताए थे लंच बॉक्स सेशंस ने? हाँ, कई फायदे हैं इस सटीक कंट्रोल के। पहला तो ऊर्जा की बचत। ऊर्जा की बचत कैसे? सोचिए, अगर डायरेक्ट एक्टिंग के साथ 1500 psi सेटिंग रखनी पड़ रही थी 1000 psi के काम के लिए, तो पंप फालतू में 500 psi ज्यादा बनाने में एनर्जी बर्बाद कर रहा था। हाँ, सही बात है। अब आप सेटिंग 1000 के पास रखेंगे तो पंप को कम मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी एनर्जी सेविंग। और एनर्जी सेविंग मतलब कम गर्मी? बिल्कुल। हाइड्रोलिक सिस्टम में वेस्ट एनर्जी अक्सर हीट में बदलती है। कम बर्बादी मतलब सिस्टम कम गर्म होगा, तेल ज्यादा चलेगा, पुर्जे ज्यादा चलेंगे, हो सकता है महंगे कूलर की जरूरत भी कम पड़े। ठीक है। और बेहतर स्थिरता। ये वाल्व ज्यादा स्टेबल प्रेशर बनाए रखते हैं, फ्लक्चुएशंस कम होता है, और क्योंकि ये सटीक है तो ओवर प्रेशर से सुरक्षा भी ज्यादा भरोसेमंद होती है। तो तेज, किफायती, ठंडा और स्थिर भी। आप समझ आए ये इतना खास क्यों है? जेपी हाइड्रोलिक सर्किट ने अंदर से भी दिखाया था इसे, वो कैसा था? हाँ, वो देखना काफी अच्छा था। साफ पता चल रहा था कि मेन स्प्रिंग कितना नरम है, हाथ से दब रहा था, और पायलट वाला कितना टाइट है। और वो मेन पॉकेट पर जो बारीक छेद या खांचे थे वो भी दिखाए थे, जिनसे तेल ऊपर जाकर बैलेंस करता है और फिर पायलट से निकलता है। बहुत छोटे होते हैं वो। उन छोटे छेदों का क्या महत्व है? वो बहुत जरूरी हैं। उनका साइज वाल्व के रिस्पॉन्स टाइम और स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। अगर वो ना हो या गलत साइज के हो तो वाल्व या तो झटका देगा या फड़फड़ाएगा। लेकिन उनकी ये बारीकी उन्हें गंदगी के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती है। गंदगी मतलब तेल साफ होना चाहिए? हाँ, बहुत जरूरी। अगर तेल में गंदगी है, धूल, मेटल के कण, तो वो इन छोटे रास्तों को ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर वो ब्लॉक हो गए तो वाल्व ठीक से काम नहीं करेगा। हाँ, या तो खुलेगा नहीं, या गलत प्रेशर पर खुलेगा, या खुला ही रह जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए अच्छे फिल्ट्रेशन और साफ तेल का ध्यान रखना इन वाल्वों के साथ बहुत जरूरी हो जाता है।
स्रोत में इसका सिंबल भी था, वो 2 रिलीफ सिंबल जैसा डैश लाइन से जुड़ा हुआ। हाँ, वो पायलट ऑपरेशन दिखाता है और एडजस्टमेंट का तीर भी। बिल्कुल। तो मतलब इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी ज्यादा केयर चाहिए। हाँ, कह सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन अक्सर ज्यादा ध्यान मांगते हैं, लेकिन जो फायदे मिलते हैं वो कई जगह इसके लायक होते हैं। तो चलिए समेटते हैं। हमने देखा कि बैलेंस्ड पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व एक बहुत ही होशियार डिजाइन है। ये उस डायरेक्ट एक्टिंग वाल्व की बड़ी कमी को दूर करता है, समय से पहले लीक होना और सिस्टम को धीमा करना। हाँ, ये बैलेंस के सिद्धांत से नरम स्प्रिंग से ही हाई प्रेशर को रोकता है और सटीक पायलट स्टेज से अपनी सेटिंग के बिल्कुल पास पहुंचने पर ही खुलता है। सही। नतीजा, मशीन फुल स्पीड पर काम करती है, एनर्जी बचती है, सिस्टम ठंडा रहता है और प्रेशर कंट्रोल ज्यादा स्थिर और सेफ होता है। यह सिर्फ एक वॉल्व नहीं, सिस्टम की परफॉर्मेंस सुधारने का तरीका है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। और आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि इस वाल्व की पूरी वर्किंग उन छोटे बारीक अंदरूनी रास्तों पर कितनी निर्भर है। हाँ, वो गंदगी से ब्लॉक हो सकते हैं। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि अक्सर जो जटिल सिस्टम होते हैं, मशीनें हों, कंप्यूटर हों या फिर हमारा शरीर या समाज ही क्यों ना हो, उनमें ऐसे ही छोटे छुपे हुए नाजुक हिस्से होते हैं जिन पे सब कुछ टिका होता है। वो नज़रअंदाज हो जाते हैं, पर गंदगी, टूट फूट, गलत जानकारी, इन सब के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास की दूसरी जटिल प्रणालियों में ऐसी कौन सी छिपी हुई कमजोरियां या जरूरी छोटे पुर्जे हो सकते हैं जिन पर उनका पूरा प्रदर्शन टिका है और जिनकी अनदेखी के नतीजे शायद बहुत बड़े हो सकते हैं।